नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। चलिए टोटल हरियाणा की करते हैं शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुरुग्राम में एनएफटी, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस साइबर खतरे से निपटने के लिए गृह मंत्री ने एक आम रणनीति तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। में G20 सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर सिक्योरिटी को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। इस दौरान साइबर सिक्योरिटी पर जोर देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में एनएफटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस G20 सम्मेलन को संबोधित किया। उद्घाटन सत्र में दिए अपने भाषण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंटरपोल की साल 2022 की ग्लोबल ट्रेंड समरी रिपोर्ट के मुताबिक रेंसमवेयर, फिशिंग, ऑफलाइन टेलीकॉम, ऑफलाइन बाल यौन शोषण और हैकिंग जैसे साइबर क्राइम की कुछ प्रवृत्तियां दुनिया भर में गंभीर खतरे की स्थिति पैदा कर रही हैं। ऐसी संभावना है कि भविष्य में साइबर क्राइम कई गुना बढ़ जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आर्थिक संकट के मद्देनजर साइबर सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, आतंकी वित्त पोषण, कट्टरपंथ, नार्को आतंकवादी लिंक और गलत सूचना सहित नई और उभरती पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्षमताओं को मजबूत करना बेहद आवश्यक है। साइबर सिक्योरिटी ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलू बन गई है, जिसके इकोनॉमिकल तथा जियोपॉलिटिकल प्रभावों पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। टेररिज्म, टेरर फाइनेंस, रेडिकलाइजेशन, नार्को ट्रेड, नार्को टेरर लिंक्स और मिस इन्फॉर्मेशन सहित नई उभरती पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्षमता को मजबूत बनाना बहुत आवश्यक है। दुनिया भर के देशों के लिए डायनामाइट से मेटावर्स और हवाला से क्रिप्टो करेंसी तक की चुनौतियों की ओर इशारा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस खतरे के खिलाफ एक आम रणनीति तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। हमारी कन्वेंशनल सिक्योरिटी चुनौतियों में डायनामाइट से मेटावर्स और हवाला से क्रिप्टो करेंसी तक का परिवर्तन दुनिया के लिए निश्चित चिंता का विषय है और हम सभी को साथ मिलकर इसके खिलाफ साझी रणनीति तैयार करनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने G20 सम्मेलन में बोलते हुए तेजी से जुड़ी दुनिया में साइबर लचीलापन बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सहयोग की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साइबर अपराधी मेटावर्स, डार्कनेट, टूलकिट आधारित भ्रामक सूचना अभियान की मदद लेते हैं। इसके अलावा गृह मंत्री ने कहा कि G20 ने आर्थिक दृष्टिकोण के लिए डिजिटल बदलाव, डेटा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन अब अपराध और सुरक्षा पहलुओं को समझना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इस सम्मेलन में G20 सदस्यों के अलावा 9 अतिथि देश और 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरपोल और UNODC के साथ साथ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी भाग ले रही हैं। जाहिर है, भविष्य में साइबर सिक्योरिटी को लेकर जिस तरीके से थ्रेट्स हैं और खतरे हैं, उसको लेकर G20 का इस सम्मेलन काफ़ी अहम माना जा रहा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, गुरुग्राम, हरियाणा।